महाकुंभ का मेला चल रहा है। इसी में कई लोग अपने आप को आजमाने के लिए भी इसमें आ रहे हैं और तरह तरह की हरकतें कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं और तमाम लोग, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन चलिए आज हम बात करते हैं महाकुंभ से वापस चली आई हर्षा रिछालिया के बारे में। महाकुंभ 2025 में जमकर सुर्खियां बटोरने वाली वायरल गर्ल हर्षा रिछालिया अब प्रयागराज कुंभ से वापस लौट आई हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछालिया इन दिनों खूब चर्चा में रही हैं। उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया गया और उन पर सवाल भी खड़ा किया गया, जिसके बाद अब अखाड़ा परिषद हर्षा के समर्थन में आ गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी ने हर्षा का बचाव किया है। ग्लैमर की चकाचौंध छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर चलने की शुरुआत के दौर में ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछालिया अब कुंभ से वापस चली आई हैं। अखाड़े के साधुओं के शाही स्नान पर रथ पर सवार होने पर उनका जमकर ट्रोल किया गया था। साथ ही सोशल मीडिया में भी उनके खिलाफ लगातार कटाक्ष किया जा रहा था और लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, जिसके बाद विवाद बढ़ता देख अब हर्षा महाकुंभ से वापस चली गई हैं। जानते हैं आखिर क्या है वजह। कुछ साधु संतों ने भी उनके महाकुंभ 2025 में आने पर आपत्ति जाहिर की थी, जिससे आहत होकर वो कुंभ से वापस चली गई हैं। जिस निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद सरस्वती ने उनको दीक्षा दी थी, उसी अखाड़े के पदाधिकारी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी ने हर्षा का बचाव किया है। रविंद्र पुरी का कहना है कि हर्षा युवा है और सनातन से उसका प्रेम है, इसलिए वो कुंभ में अपने गुरु के पास आई थी। लेकिन जिस तरह से उसको टारगेट किया गया, ये अच्छी बात नहीं है। रविंद्र पुरी ने उन संतों पर भी आपत्ति की जो हर्षा के रथ पर बैठने पर सवाल उठा रहे थे। इस महाकुंभ में हर्ष रिछालिया छाई रहीं। उनकी साध्वी वेशभूषा, अध्यात्म के प्रति उनकी आस्था और समर्पण की चर्चा के साथ साथ उनकी खूबसूरती की भी चर्चा खूब हो रही है। 30 वर्षीय महिला हर्षा रिछालिया ने महाकुंभ मेले में रथ पर सवार होकर लोगों का ध्यान खींचा। हर्षा रिछालिया का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होते ही उन्हें सबसे खूबसूरत साध्वी कहा जाने लगा। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपको? मेरी 30। तभी कितने समय से आप साध्वी जीवन? पिछले 2 साल से। रिछालिया का दावा है कि वो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी जी की महाराज की शिष्या हैं। सनातन धर्म से उनका खास लगाव है, उन्हें महाकुंभ में खींच लाया। उन्होंने कहा कि उनके पास शोहरत और पैसा था, लेकिन आज वह जहां है वहां शांति है। रिछालिया के इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालांकि अपने बारे में सोशल मीडिया पर चैनलों पर चल रही बातों को लेकर वो परेशान हो रही हैं। उन्होंने महाकुंभ से वापस उत्तराखंड जाने का फैसला किया है। प्लीज नहीं, शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहाँ अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल